Hi, this side Suraj. Good afternoon and welcome back to संकट मोचन for जनरल अवेयरनेस। हम लोग पिछले वीडियो में चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और हिस्ट्री ऑफ चंद्रयान, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है चंद्रयान की, चंद्रयान 1 का क्या अचीवमेंट है, चंद्रयान 2 में क्या पेलोड है, ये सब डिस्कस किए थे। अब इस वीडियो में हम चंद्रयान 2 का क्या अचीवमेंट है जो कि इसरो ने 2 साल कंप्लीट होने पे उसके कंप्लीशन के एनिवर्सरी पे आउट किया था, उससे हम ये जान सकते हैं कि चंद्रयान 2 का अचीवमेंट क्या है। और चंद्रयान 3 जो लॉन्च हो रहा है आज ही दोपहर में, वो क्यों लॉन्च हो रहा है और उसमें ऐसा क्या सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है जो कि चंद्रयान 2 से वो अलग है, और उसका ऐसा क्या हम लोग चंद्रयान 2 के गलती से सीखे हैं जो कि चंद्रयान 3 में इंप्लीमेंट किए हैं हम लोग। ये जानने के लिए चलिए ये क्लास चालू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ अचीवमेंट, मेजर रिजल्ट ऑफ चंद्रयान 2, या फिर आप इसे अचीवमेंट कह सकते हैं। जो भी इसमें था, जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था चेस 2, इसीलिए मैंने कहा अगर आप प्रीवियस क्लास नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके एक बार जरूर देखिए, उससे आपको ये समझ में आएगा कि ये चेस 2 है क्या। ठीक है, चेस 2 चंद्रा एटमोस्फियर एक कंपोजिशन एक्सप्लोरर 2 है। ये जो एटमोस्फियर है जो मैंने आपको बताया भी था, जैसे अर्थ का एटमोस्फियर होता है उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है और भी वेरियस अदर एलिमेंट्स है, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैसेस हैं, वैसे ही जो है आर्गन पाया गया है, आर्गन 40। ये एक नोबल गैस है। नोबल गैस क्या होता है? नोबल गैस वो गैस होता है जो कि प्रेजेंट तो होता है बट वो किसी से रिएक्ट नहीं करता है। इसको ऑल्सो कॉल्ड नोबल बिकॉज इट्स वेरी स्टेबल। जैसे आपको पता है कि हाइड्रोजन बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, H2O बनाता है, हाइड्रोजन और भी बहुत सारे वेरियस एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है। बट जो नोबल गैस है, जैसे ये एक सेल है और उसका, ये आपको पता होगा वैलेंस सेल है, ठीक है, तो अंदर में 2 होता है इलेक्ट्रॉन और बाहर एटमैक्स 6-8 हो सकता है। तो ये जो 8 इलेक्ट्रॉन जब ये हो जाता है तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और जब आर्गन में जो आप देखेंगे आउटर सेल में, ये जो आउटर सेल है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इस कारण से ये स्टेबल होता है। स्टेबल मतलब अपने में सेल्फ सफिशिएंट, ही डज नॉट रिक्वायर एनीबॉडी, या कोई भी चीज उसको आके स्टेबल करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, इसलिए इसे स्टेबल गैस या नोबल गैस कहते हैं। तो यही चंद्रा एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एक्सप्लोरर 2 ने दिया हमें खोज के कि आर्गन 40 नोबल गैस लूनर एक्सोस्फीयर में ओरिजिनेटेड फ्रॉम रेडियोजेनिक पोटेशियम 40। अब रेडियोजेनिक क्या होता है इसके लिए मैं एक स्पेशल क्लास लूंगा, ठीक है, ताकि जितने भी मेजर वर्ड्स आ रहे हैं साइंस एंड टेक के वो कवर हो जाए बच्चों के। ठीक है, अब आते हैं, और ये क्या किया, ये वाटर मैंने आपको पहले भी कहा था, चंद्रयान 1 ने वाटर डिस्कवर किया था, चंद्रयान 2 ने इसे नेक्स्ट लेवल पे ले गया है। तो इट इज यूजिंग फार मोर सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट इमेजिंग इंफ्रारेड spectrometer on board Chandrayaan 2 has been able to distinguish hydroxy and water molecule found in the unique signature of both. ठीक है, दिस इज मोस्ट प्रिसाइज इंफॉर्मेशन अबाउट प्रेजेंस ऑफ H2O मॉलिक्यूल ऑन मून टिल डेट। मतलब आज तक के डेट में जितना भी एक्सपेरिमेंट यूएस हो गया, वेदिया चाइना, रशिया कंडक्ट किए हैं, उससे कहीं ज्यादा प्रिसाइज इंफॉर्मेशन चंद्रयान 2 ने दिया था। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ रहा होगा सिग्निफिकेंस क्या है, इंडिया क्यों लॉन्च कर रहा। बिकॉज वी हैव टू मेक आर सेल्फ फील प्रेजेंट इन द स्पेस टेक्नोलॉजी रेस। आपको पता है कि स्पेस रेस इज द मेजर बूस्टिंग इकोनॉमी, और ये मेजर एक आने वाले फ्यूचर में टूरिज्म को भी सपोर्ट करेगा। सो वी कैन नॉट लैग बिहाइंड इन दिस रेस। चलिए, और ये माइनर मेजर एलिमेंट आपको मैंने कहा था, तो यहाँ ये माइनर एलिमेंट डिस्कवर किया गया है। और ये देखिए, ये फिर क्लास, इसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में बताया था। तो ये जो माइनर एलिमेंट डिस्कवर किया है इसमें सोडियम भी डिस्कवर किया है, और सोडियम एक माइनर एलिमेंट है मून सरफेस में। और ये क्लास जो है ये मैप्ड 95% ऑफ द लूनर सरफेस इन एक्सरेज फॉर द फर्स्ट टाइम। ये भी फर्स्ट टाइम में हुआ है। इंडिया ऐसा फर्स्ट कंट्री है जो कि 95% लूनर सरफेस को मैप किया है। ठीक है, और एक्सरे से क्यों, गामा रेस से क्यों नहीं, या फिर अल्ट्रावायलेट रेस से क्यों नहीं, ये सब अगर आपको क्लियरेंस चाहिए तो आप कमेंट करिए,
मैं इसके लिए एक नया वीडियो बनाऊंगा, जो टेक्नोलॉजी है वो कैसे काम करता है और क्यों काम करता है, और एक्सरे यूज हो रहा, या फिर प्रीवियस क्लास में मैंने एल बैंड, एस बैंड ये सब यूज किया था, ये सब क्यों यूज हो रहा, तो ये सब के बारे में मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊंगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे मून एक्सरे स्पेक्ट्रम, प्रेजेंस ऑफ मेजर एलिमेंट, ये मैंने आपको पहले ही बता चुका था, इसीलिए टाइटेनियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सिलिकॉन, ये सब मेजर है। अब स्टडी ऑफ सन, इसके बारे में मैंने कहा था XSM, दैट इज सोलर एक्सरे मॉनिटर, जो कि बिसाइड स्टडिंग मून थ्रू रेडिएशन कमिंग फ्रॉम सन, जैसे ये सन है, ठीक है, सन में आपको पता है लॉन्ग वेव, शॉर्ट वेव, बट शॉर्ट वेव रेडिएशन है वो ट्रैवल करता है थ्रू वैक्यूम। हमेशा याद रखिएगा, लॉन्ग वेव जो कि हम लोग बोल रहे हैं, जो आप मेरा अभी वॉइस सुन रहे हैं, ये लॉन्ग वेव रेडिएशन है, ये वैक्यूम में आप नहीं सुन सकते, बट शॉर्ट वेव रेडिएशन जो होता है ये वैक्यूम में भी ट्रैवल करता है। इसीलिए सन का जो प्रोपगेशन ऑफ लाइट्स जो भी आप देखते हैं ये शॉर्ट वेव में होता है। ठीक है, अब देखिए ये मून है, फाइन, मून थोड़ा बड़ा हो गया, मून को छोटा करते हैं, ये मून है। तो ये जब हिट करता है, जैसे हम लोग को पता है कि गर्मी गर्मी में हमारा फील होता है कि नीचे से भाप निकल रहा है, वैसे ही जब मून में भी हिट करता है तो मून से भी रेडिएशन निकलता है। ठीक है, ये जो ऑर्बिटर है, ये सन का तो रेडिएशन पड़ता ही पड़ता है, ये मून से निकलने वाला रेडिएशन भी पड़ता है। ठीक है, और ऑल्सो कलेक्टेड इंफॉर्मेशन अबाउट सोलर फ्लेयर्स। सोलर फ्लेयर्स एज आई नो, थोड़ा सा जो पार्ट है सन का ब्रेक होता है और वो फ्लेयर के रूप में निकलता है, और ये फ्लेयर बहुत सारे डिफरेंट फिनोमिना को भी जन्म देते हैं अर्थ में। वो ज्योग्राफी का पार्ट है, मैं इसे भी कवर करवाऊंगा आगे चल के। ठीक है, तो ये जो सोलर फ्लेयर को भी क्या करता है, दिस इज ग्रेट इम्प्लीकेशन ऑन अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिज्म बिहाइंड द हीटिंग ऑफ सोलर कोरोना, जो मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था, विच हैज बीन ओपन प्रॉब्लम फॉर मेनी डिफिकल्ट। मतलब ये जो सोलर कोरोना है ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि जब ये अर्थ को हिट करता है तो बहुत सारे सैटेलाइट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इनफैक्ट अगर ये सही से हिट कर गया अर्थ को तो मैक्सिमम कम्युनिकेशन सैटेलाइट एंड इनफैक्ट द पावर ग्रिड, जिससे हम लोग को करंट सप्लाई होता है, वो भी बंद बैठ सकता है। तो इसको पढ़ना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि मैंने कहा था, ये हमने इंडियन एक्सप्रेस से लिया है ये पिक। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा था कि अलग अलग व्हीकल है, PSLV ये चंद्रयान 1 में यूज हुआ था, ये GSLV मार्क 2 और इसके आगे मार्क 3, ये सब चंद्रयान 2 में यूज हुआ था। अब जो मार्क 3 के बाद जो लेटेस्ट वेरिएंट है इसका नाम है LMV, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। इसका रीजन है चेंज होने का, बिकॉज GSLV ऑलवेज सोच की जियो सिंक्रोनस जो 36,000 किलोमीटर पे है, सिर्फ यही लॉन्च करेगा। तो हमें वो नहीं दिखाना, हमें ये दिखाना है कि हम लोग किसी भी वर्ल्ड का मेजर सैटेलाइट को लॉन्च कर सकते हैं, ताकि जैसे आप जानते हो कि अभी एक वन वेव का 36 सैटेलाइट, मोस्ट हैवीएस्ट सैटेलाइट LMV, जो कि GSLV का ही इम्प्रोवाइज्ड नेम है, LMV ने लॉन्च किया है, ताकि वो कम्युनिकेशन के लिए यूज हो, और जो इंटरनेट दे रहा है, जो स्पेस बेस्ड इंटरनेट है उसके लिए। तो इसका नाम इसलिए यूज चेंज किया गया है कि ये ना समझे कि ये सिर्फ जियो सिंक्रोनस में डालता है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, लो अर्थ ऑर्बिट में कैपेसिटी 8 टन का है, और GTO मतलब जियो ट्रांसफर ऑर्बिट, फिर वही बात है कि ये अर्थ है, ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है, और यहाँ कहीं ट्रांसफर ऑर्बिट रहेगा। तो यहां से ये फिर बड़ा होते जाएगा, ताकि यहां जाके जब स्टेबल होगा तो फिर ये राउंड मारेगा, तो ये इसको जियो ट्रांसफर ऑर्बिट कहते हैं। ये डिफरेंट ऑर्बिट्स में फिर से अच्छे से पूरा कवर करूंगा, और ये सारा चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए चंद्रयान 3 में, ये जो आज लॉन्च होने वाला है चंद्रयान 3, ये थर्ड मून मिशन लॉन्च है। फाइन, इसरो चंद्रयान 3 मिशन जो है इज सेट टू लॉन्च एंड इज मच एंटिसिपेटेड मून मिशन ऑफ चंद्रयान 3 4 years आफ्टर इट ब्रोक मेनी हार्ट्स। 4 साल हो गया चंद्रयान 2 को लॉन्च हुए हुए। चंद्रयान 3 डिलेड हुआ ड्यू टू कोरोना एंड वेरियस अदर सेटबैक्स, जो कि हम लोग देखे थे लॉकडाउन के टाइम में, और ये होगा 14 जुलाई, जो कि आज है, सतीश धवन स्पेस सेंटर से, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। और एक और चीज है, आप जो भी लॉन्च देखते हैं ये आप देखते हैं कि आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा से। वाई आंध्र प्रदेश, वाई नॉट हिमालय? हिमालय तो और ऊंचा में है। इसका भी रीजन है, क्योंकि इसका रीजन है अर्थ का रोटेशन। जो आप देखते हो पोल पे स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ जो गोल घूमता है उसका काफी स्लो रहता है, और अर्थ
आप खुद ही सोचिए, इमेजिन करिए, ये एक पॉइंट है जिसको 24 घंटा में घूमना है, और ये एक बड़ा सा जगह है जिसको 24 घंटा में घूमना है। तो नॉर्मल सा बात है, यहाँ स्पीड ऑफ अर्थ रोटेशन ज़्यादा होगा, अर्थ का घुमाव का स्पीड ज़्यादा होगा। जब अर्थ का घुमाव का स्पीड ज़्यादा होगा तो जो पुश मिलेगा लॉन्च व्हीकल को वो ज़्यादा होगा। इसीलिए हम लोग, जो आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा है वो नीचे तरफ में है, साउथ सदर्न पार्ट में है, तो हम लोग को पुश ज़्यादा मिलेगा। और सेकेंडली इसलिए भी कि जो हम लोग का पेलोड फॉल ऑफ करेगा वो सी में करे, ना कि लैंड में करे। इस तरह से भी ये देखा जा सकता है। फाइन। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस पे हम लोग आगे चल के और भी कोरोलिस फोर्स डिस्कस करेंगे, डिफरेंट वेरियस अदर साइंस एंड टेक में डिस्कस करेंगे। फाइन। चंद्रयान 3 फॉलोड ऑन द मिशन चंद्रयान 2 लॉन्च इन 2019, जो कि हमने आपको बता चुका था। अब इसरो मून मिशन 3 विल बी कैरिड आउट बाय द फैट बॉय। फैट बॉय नाम किसका है? GSLV Mark 3 को ही फैट बॉय कहते हैं, क्योंकि ये मोटा सा दिखता है, क्योंकि इसमें जो स्ट्रैप ऑन बूस्टर है ये काफी ज्यादा पेलोड कैरी कर सकते हैं। या फिर कॉल्ड LMB Mark 3 M4 रॉकेट, ये GSLV का ही इम्प्रोवाइज नेम है। ठीक है। इसरो चंद्रयान 3 मिशन का कॉस्ट क्या है? अब नॉर्मल सा बात है, वी एज ए इंडियन वी ऑलवेज वरी अबाउट द बजट। घर का बजट क्या है? अभी कोई भी चीज सामान महंगा होता है तो हम लोग को बजट का चिंता होता है। तो इसरो, जस्ट इमेजिन, इसरो ने सिर्फ 615 करोड़ में ये चंद्रयान 3 मिशन को पूरा कर रहा है। और एक ट्विटर यूजर ने यूज किया था कि बजट ऑफ आदि पुरुष मूवी इज 700 करोड़। जस्ट इमेजिन, वी कैन make a movie of 700 crore and does not have debate, and the foreigners in the past have said us कि why space mission, why are you not putting money into the poverty? It is definitely important, but so is important our space mission to explore. Fine. So always support ISRO, क्योंकि इतनी कम बजट में वर्ल्ड का कोई भी स्पेस एजेंसी, इट्स एन ओपन चैलेंज, विल नॉट डू इट। फाइन। एंड हाउ डिफरेंट इज विक्रम एंड चंद्रयान 3, जो कि मैंने कहा था चंद्रयान 2 से क्या डिफरेंट कर रहे हैं कि इस बार हम लोग को ये सेटबैक ना मिले। तो इसरो टुक लेसन फ्रॉम चंद्रयान 2 एंड टर्न देम इनटू क्रिटिकल अपग्रेड्स। जो मैंने कहा था अपग्रेड, जैसे फोन में भी अपग्रेड आता है, व्हीकल में भी अपग्रेड आता है, तो यहाँ पे भी, यहाँ लेग्स जो है वो स्ट्रॉन्गर है टू हैंडल ग्रेटर वेलोसिटी। मान लीजिए कि लास्ट में ही जब लेग्स लैंड करता है, अगर वो थोड़ा वीक रहा तो हो सकता है कि किसी कारण से, अगर टेढ़ा, ये मून का सरफेस प्लेन तो मिलेगा नहीं, ये उबड़ खाबड़ होगा, तो इसका लेग बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, तो इसको स्ट्रांग किया गया। मोर ओवर सोलर पैनल्स एंड एंटीना, मतलब मोर सोलर पैनल की वो जो है, सोलर पैनल आपको पता है वहां बैटरी तो इतना ज्यादा जा नहीं सकता। सोलर पैनल क्या करेगा, जो भी बैटरी है उसको चार्ज करेगा और पावर देगा। ठीक है, लैंडर और रोवर को। तो मोर सोलर पैनल्स और एंटीना फॉर द कम्युनिकेशन, बिकॉज कम्युनिकेशन लिंक ही 2 किलोमीटर से पहले हम लोग का टूटा था, तो इसको बढ़ाया गया है। एक्स्ट्रा फ्यूल एंड लेजर ड्रॉपलर वेलोसिटी मीटर। उससे एक्स्ट्रा फ्यूल से क्या होगा ना कि अगर हम लोग को लैंडिंग करने में कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम लोग वापस, जैसे कि ये लैंड हो रहा, अब आपको पता है कि ये स्पीड से लैंड हो रहा है या मून पे, ठीक है, चलिए वर्टिकल लैंडिंग, ये स्पीड से लैंड हो रहा। अब एक स्पीड से लैंड हो रहा तो स्पीड को कम करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग बूस्टर ऑन करेंगे ताकि थ्रस्ट अपसाइड जाए और ये वेलोसिटी कम हो, इसलिए एक्स्ट्रा फ्यूल एंड लेजर ड्रॉपलर वेलोसिटी मीटर। इससे क्या होता है कि हमको पता चलेगा कि एक्चुअल वेलोसिटी क्या है। और मोर एंटीनास, एज आई सेड, मोर एंटीनास विल हैव अस द ग्रेटर नॉलेज एंड अवेयरनेस ऑफ व्हाट गोइंग ऑन इन द लैंडर, मतलब कि क्या हो रहा है लैंडर में, इस एंटीना से ट्रांसफर होगा। इसरो इम्प्रूव सॉफ्टवेयर ओवरहॉल्ड सेंट्रल मशीन रिवॉल्वर, मतलब सॉफ्टवेयर को और इम्प्रूव किया गया था, किया गया है। फाइन। अब क्या है, यहाँ जो लॉन्च व्हीकल Mark 3 विल फेरी द रोबोटिक मून लैंडर एंड रोवर डुओ। अब नॉर्मल सा बात है, ये लैंडर है, लैंडर के अंदर ही रोवर, जब ये लैंड हो जाएगा तो इससे रोवर निकलेगा जो कि मून सरफेस को पूरा एक्सप्लोर करेगा। वेरियस अदर एक्सपेरिमेंटल इंस्ट्रूमेंट होगा जो कि उससे डग इन करेगा और एक्सपेरिमेंट करके हमें डेटा भेजेगा। फाइन। सो लेट्स मूव ऑन। और एक चीज देखिए यहाँ पे, फिर वही Chandrayaan 3 spacecraft एंटर इनटू अर्थ पार्किंग ऑर्बिट, अ स्टेबल सर्कुलर पाथ अराउंड अर्थ दैट अलाउज मिशन टीम टू एंश्योर ऑल इंस्ट्रूमेंट आर वर्किंग एंड वेल पोस्ट लॉन्च। अब देखिए, एक पार्किंग ऑर्बिट होता है। पार्किंग ऑर्बिट क्या होता है कि ये अर्थ है और ये यहाँ कहीं पार्किंग ऑर्बिट होगा, तो यहाँ पे पहले ये पार्किंग ऑर्बिट में स्टेबल सर्कुलर पाथ लेगा, और यहाँ पे जो हमारा बेस स्टेशन होगा इसरो का, ये पहले ये देखेगा कि सारा मशीन सही काम तो कर रहा है।
कहीं ऐसा तो नहीं कोई मशीन में कोई डिफॉल्ट आया है ये लॉन्च के गर्मी से या कोई भी चीज से, तो ये चीज चेक होगा और उसके आगे बढ़ेगा। फिर सून आफ्टर द स्पेसक्राफ्ट विल बी प्लेस्ड इनटू लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री। अब नॉर्मल सी बात है, यह मून है, इसका भी अपना ट्रेजेक्ट्री होगा, अपना ये होगा गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी। तो यहां से क्या होगा, हल्का सा जब यहां आएगा, अब जब चेक हो गया तो यहाँ पे थ्रस्ट दिया जाएगा इंजन को, यहाँ थ्रस्ट देगा तो ये निकल के यहाँ जाएगा और यहाँ निकल के ये ऐसे करके रिवॉल्व करके सामने आएगा। आई होप यू गॉट दिस। यही ऐसे ही ट्रांसफर करता है। ये सीधा यू क्यों नहीं जाता, ये बहुत जन क्वेश्चन सोचते होंगे। सीधा इसलिए नहीं क्योंकि अर्थ का जो ग्रेविटी है वो, उसका पुल बहुत ज्यादा है, तो इसमें ईंधन बहुत लगेगा। और सेकेंड इज ग्रेविटी। ग्रेविटी फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है, फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस करता है, उससे मैल फंक्शन का खतरा बहुत ज्यादा हो जाता है। आई होप यू गॉट दिस। अगर कोई भी इशू होगा कोई भी चीज में, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आई विल कम अप विद एन अपडेटेड वीडियो आफ्टर द लॉन्च एंड सारे पॉइंट्स को मैं फिर से कवर करके समझाऊंगा। फाइन। अब देखिए चंद्रयान नेम, मैंने आपको पहले ही कहा था कि लैंडर का नेम विक्रम ही रखा है, जिसका संस्कृत में नाम वैलर है। वैलर मतलब शक्ति, वैलर मतलब आपको जो बोला जाता है कि अंदर से शक्तिशाली जो होते हैं उसको वैलर कहते हैं। जैसे पुराने में भी कहते हैं कि देखो वो कितने अच्छे से लड़े हैं, बहुत वैलर वाला आदमी है। फाइन। एंड विच इज इक्विप्ड विथ 4 इंस्ट्रूमेंट टू रिकॉर्ड थर्मल कंडक्टिविटी, सेंस मून क्वेक्स अराउंड द लैंडिंग साइट एंड अदर डेटा। नॉर्मल थर्मल कंडक्टिविटी जो मैंने आपको समझाया, जो कि सन से आ रहा है, तो ये जो इसका भाप जो छोड़ेगा, ठीक है, वो भाप को स्टडी करेगा, तो थर्मल कंडक्टिविटी। या फिर मून से कितना एनर्जी ले रहा है वो। और मून क्वेक्स, जैसे अर्थ क्वेक होता है वैसे मून में भी क्वेक्स आता है कि नहीं, उससे ये हमको समझ में आएगा कि उसका जो इंटीरियर ऑफ मून है, क्या वो आज भी मोल्टेन है या फिर वो सॉलिड है। क्योंकि जैसे अर्थक्वेक आएगा वो सेस्मिसिटी बहुत कुछ बताता है। फाइन। अपॉन द टचडाउन, मतलब जब ये लैंड कर जाएगा मून पे, तो उसमें से निकलेगा रोवर जिसका नाम प्रज्ञान, संस्कृत नेम फॉर विजडम। विजडम एज यू नो ज्ञान। विल रोल ऑफ एंड एक्सप्लोर द नियर बाय रीजन एंड ऑन विथ ऑनबोर्ड कैमरा। उसमें कैमरा भी लगा रहेगा जो कि हम लोग को बहुत ही हाई रेजोल्यूशन का वीडियोस और वीडियो एंड इनफैक्ट साउंड ऑफ द मून। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मून में भी एक साउंड होगा, क्योंकि वो उसका एटमोस्फियर खुला है, या जो भी कम एटमोस्फियर उसका भी अपना साउंड होगा। इट एक्सपेक्टेड टू रिमेन विद इन द लैंडर फील्ड ऑफ व्यू ऑल द टाइम। मतलब ये लैंडर है, ठीक है, ओके वेट अ सेकेंड, ये लैंडर है, इसका फील्ड ऑफ व्यू क्या होगा, ये और ये, मतलब इतना दूर में ही वो रहेगा ताकि वो फील्ड ऑफ व्यू में रहेगा वाइल कैरिंग आउट साइंस एक्सपेरिमेंट। Pragyan 2 has 2 important on-board to conduct on-site experiment, which scientists hope to gain valuable technical data of moon makeup near landing site। अब देखो नॉर्मल सी बात है, लैंडिंग साइट के अंदर ही रहेगा, मतलब इतने अंदर में रहेगा, तो इसी के आसपास का सारा डेटा कि मून बना कैसे क्या है। फाइन। एंड ये इंपॉर्टेंट ये है कि मून का जो सदर्न पोल है ना, जो डार्कर साइड कहते हैं, वहां एक्सप्लोरेशन होने वाला है और वहां पे ज्यादा ध्यान दे रहा है, क्योंकि वो बेसिकली वेरी अनएक्सप्लोर्ड रहा है, क्योंकि वो रीजन में लैंड करना इज वेरी डिफिकल्ट। वो रीजन का पिक्चर लेके उसको बेसिकली सही से इम्प्रोवाइज करना इज वेरी डिफिकल्ट, दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या है, अब हम लोग देखते हैं कि ये चंद्रयान 3 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, जो कि हम लोग चंद्रयान 3 पे पूरा वर्ल्ड ध्यान क्यों लगाए बैठा है। चाइना हो गया, यूएस हो गया, रशिया हो गया, एवरीवन आइज इज ऑन चंद्रयान 3। रीजन है, चंद्रयान 3 सक्सेस कुड अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट टू बूस्ट इंडस्ट्री। आपको पता है कि हम लोग प्राइवेट सेक्टर में, जैसे स्काई रूट हो गया इंडिया का, या वेरियस अदर इंडस्ट्रीज कमिंग अपॉन द प्राइवेट सेक्टर, जो बूस्ट मिल रहा है, जो इसरो हेल्प कर रहा है प्राइवेट इंडस्ट्री को, इसमें सिर्फ सरकार ही अगर पैसा लगाए तो वो बूस्ट नहीं मिलेगा। अगर ये सक्सेस हुआ और इसरो बैकअप दे रहा है प्राइवेट को, तो डेफिनेटली से बात है, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और हमारा इंडस्ट्री में बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगा, सो कॉल्ड एफडीआई। फाइन। एफडीआई इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी सेक्टर को अच्छे से बिल्ड करने में। फाइन। इंडिया स्पेस टेक रस ओपन अप वास्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ। अब वास्ट अपॉर्चुनिटी, जैसे मैंने कहा था स्पेस टूरिज्म, सो कॉल्ड स्पेस लॉन्चिंग। आपको पता है कि सैटेलाइट बहुत कंट्री बनाते हैं, बट लॉन्च एंड दैट टू, मतलब सक्सेसफुल लॉन्च बहुत कम कंट्री कर पाते हैं। और
थर्डली जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सक्सेसफुल लॉन्च कर दे तो क्या पैसा, बजट एंड मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बिकॉज आप देख रहे हो जितना भी लॉन्च कर रहा है ये वेस्टर्न कंट्रीज कर रहा है जिसके पास पैसा है। अगर साउथ अफ्रीका बनाए, अगर ब्राजील बनाए, अगर कोई ऐसा कंट्री बनाए जैसे श्रीलंका हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, क्या ये लोग ये नहीं बना, सैटेलाइट बना नहीं सकते? बट सैटेलाइट बना के लॉन्च करना इनको महंगा पड़ता है। तो वो जो जो स्मॉल सेगमेंट है ना, और नॉर्मल सी बात है कि अगर आपका सक्सेस रेट ज्यादा रहेगा तो यूएस की भी कंपनी इंडिया से लॉन्च कराएंगे। जैसे अभी आप देख रहे हो वन वेब, जितना भी चीज है, ब्रिटिश हो गया, कुछ भी हो गया, अब जापान तक हमसे भी लॉन्च करवा सकता है क्योंकि हमारा सक्सेस रेट बहुत अच्छा होने वाला है। चंद्रयान 3 होल्ड प्रॉमिस फॉर इंडियन स्पेस सेक्टर, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये है, ये वो है जिस हम लोग बात कर रहे थे, ये चंद्रयान 3 है लॉन्च व्हीकल, और ये हम इंडिया टुडे का आर्टिकल से ये पिक हमने लिया था। सो थैंक्स इंडिया टुडे, टाइम्स ऑफ इंडिया एंड मेनी अदर फ्रॉम विच वी हैव टेकन द आर्टिकल एंड वी आर एबल टू डिस्कस दिस। देखिए जीएसएलवी लॉन्च व्हीकल, जीएसएलवी मार्क 3, इसी का नाम है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ठीक है, मिशन कंपोनेंट वही है, प्रोपेलर मॉड्यूल, लैंडर, रोवर। मिशन लाइफ क्या है, लूनर डे लाइट, पीरियड ऑफ रफली, मतलब एक लूनर डे लाइट जो होता है वो 14 डेज का होता है, क्योंकि 14 डेज के बाद फिर अंधेरा हो जाता है, और जब अंधेरा हो जाएगा तो हमारा जो सोलर पैनल है उसको चार्ज होना बंद हो जाएगा उससे बैटरी, तो जितना बैटरी बचाएगा सो 1 लूनर डे लाइट, फाइन। एंड लॉन्च साइट सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, और आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ you to go and watch it live on it is available on YouTube, DD and many other news channels. Definitely is one of the mesmerizing site. Fine. Thank you. See you in the next video. And see, as I said, South Pole region landing site hai. South Pole region is very less explored. Please do subscribe, and I hope you all will support us in this good endeavor of seeking and giving knowledge, सबको ज्ञान प्रदान करने में। थैंक यू एंड सी यू, साइनिंग ऑफ।